अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों को होस्ट असलम। और आप मौसम आ गया था, तकरीबन मई का महीने था, अप्रैल का एंड था। तो रज़ाक भाई के साथ हम लोग चले गए दोस्तों के पास, वहाँ पे शिकार किया और बहुत मज़ा आया। चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, और इस वीडियो में मैं पूरा इंशाल्लाह सिस्टम के साथ हर चीज़ बताता जाऊंगा। शिकार का भी तरीक़ाकार, क्या क्या शिकार मारा, और दूसरा ये हंटिंग किया। दूसरे एक सांप भी था, एक जो हम लोग के हाथ से निकल गया, वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो ये देखें नाजरीन, बकरियां जा रही थी रास्ते में, बहुत ही खूबसूरत मनाजर था, वो भी मैंने आप लोगों के लिए लिया। देखिए ये भेड़ बकरियां चराते हैं, क्योंकि वहाँ पे बंजर ज़मीनें होती हैं, कोई ट्यूबवेल या पानी किसी किस्म का कोई भी निज़ाम नहीं होता है। तो ये बकरियां ही पाल के अपना तो हम जब पहुँचे तो वहाँ पे बिलावल भाई और दोस्तन भाई, ये दो बंदे ये आपके सामने पहले से मौजूद थे। हमने बोला हम आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले एक शिकार भी किया था। उसके बाद ये पहुँचते हुआ था, दो उन्होंने भी मारा था। हमने कहा चलो दिन के लिए काफ़ी है, जो भी आ रहे हैं ना, तो शिकार भी खेलेंगे। तो बहुत दिन हुए आए भी नहीं हैं। तो बहरहाल इतना कुछ ज़्यादा शिकार तो लगा नहीं था दिन को, जो भी था आप लोगों के सामने। फिर इसको हम लोगों ने फ़ैसला किया कि अभी मतलब पकाएंगे, सजी करेंगे, मतलब राख के ऊपर। फिर इसमें और भी मज़ा आता है खाने में भी। तो आप देख सकते हैं इस टाइम ये भी भाई कर रहा है, ये देखें नाज़रीन। क्योंकि ये परिंदे जब बाहर से आते हैं, वैसे भी इनकी गोश्त में बड़ा ताकत होता है। जो शिकारी भाई हैं, हंटर भाई, उनको पता होता है, और तो बहुत ही ताकत होता है इनके अंदर। मैं तो कभी कभी, वैसे जो हंटिंग वाले हैं, जो ज़्यादातर जाते हैं, उनको पता है, मालूमात है इन चीज़ों का। तो हमारे यहाँ मौसम भी अभी गर्म था, क्योंकि अप्रैल का एंड मई में हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 47, 48, 50 तक भी टच करता है। जून में तो टच करता है 50 काफ़ी दफ़ा। तो बहरहाल अल्लाह करम करे, हर इलाके की अपनी निस्बत है, कहीं पे सर्दी, कहीं पे गर्मी, ये कुदरत के कानून होते हैं। गर्मी भी ज़्यादा था, फिर रज़ाक भाई को नींद भी आया था। तो उस बैठक में, जिसे हम बलूची में ओताक बोलते हैं, उस पर रज़ाक भाई ने कुछ देर के लिए नींद किया, तो मैंने इसकी वीडियो ले ली। मैंने कहा चलो ये भी डाल देंगे यूट्यूब में, भाई लोग देखेंगे। देखें नाज़रीन, ये ओताक है, उसके अंदर भाई सोया हुआ था, नींद आ गई, थोड़ा आवाज़ चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद थोड़ा शाम का टाइम भी था, मौसवश भाई, अमन बश भाई बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पिस्तौल से भी हंटिंग का मुआयना करते हैं, वैसे मतलब निशाना लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, पिस्तौल कभी शायद लोग लगाते होंगे, हमारे हाथ से तो कभी सही निशाने पे नहीं लगाए। और उसके बाद कुदरती एक सांप देखा, आप अपने वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो मोबाइल में शायद नज़र ना आए। ये देखें, ये देखें नज़र, फिर अभी जाएगा भागता हुआ। ये देखिए, ये भाई बोल रहा है उस तरफ है। ये देखिए, ये सीधा गया है उस खड्डे के अंदर। तो अभी खोलना पड़ेगा, देखते हैं अंदर से, क्योंकि अभी हमारे हाथ से लग रहा है कि निकल गया है। कोशिश तो किया, लेकिन अगर हाथ में आता है तो फिर इसको पकड़ते हैं, और नहीं आता है तो फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि एक तो हमारा बैठक भी यहाँ पे नज़दीक ही है, तो इस वजह से, और बच्चों का भी रास्ता है, छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे ना कोई नुकसान दे। फिर इसको पकड़ के किसी दूसरी जगह पे ले जाएंगे अगर हाथ में आया तो। अभी कोशिश कर रहे हैं इमदाद भाई, देखते हैं। बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह ये निकले, इसके लिए हमें और भी मतलब इसको वगैरह का देखो खोदना पड़ेगा, फिर जाके पता लगेगा। देखें अभी आगे क्या होता है। ये अमन बख्श भाई, मौस बख्श और इमदाद भाई के वालिद साहब भी आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे
मैं अपने प्यारे अल्फाज में तो मांग करता हूँ, वैसे उनके वालिद साहब का जो नाम है वो लेगारी खान है। तो वैसे भी बंदों को अपने बुज़ुर्ग और सफ़ेद ऋषियों का कदर करना चाहिए। तो देखें अभी देखें आगे से निकलता है या नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा कि यहाँ से सांप निकले। बहरहाल कोशिश करना फ़र्ज़ है, कोशिश कर रहे हैं। अभी सुराख दो जगहों पे बट गया, एक इस साइड पे गए, एक इस साइड पे गए। अभी सिकंदर भाई भी आ गए हैं, बिलावल भाई भी खड़े हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। मैं भी वीडियो ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि सामने से सांप निकल जाए, तो शायद उनका अच्छा व्यू आ जाए। और वॉस बश बिजनू के नाम से भी हम पुकारते हैं, वो भाई भी खड़े हैं, भी देख रहे हैं क्या होता है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से भी निकले, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है देहात हो या घरों में, जब घरों में चलो फिर भी निकल जाता है, लेकिन देहात में जब ये, क्योंकि चूहे ने ऐसा ये खड्डा खोदते हैं चूहे, तो इनके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं ना। कभी देखो उससे इधर तक भी एक सुराख जा रहा है, एक उधर जा रहा है, वो अंदर इनकी फिर 10-15 सा मतलब चूहे खोदते हैं मुख्तलिफ जगहों के अपनी सेफ्टी के लिए ना। तो पता नहीं होता कि ये कौन से उस पर चला गया ना। तो लग नहीं रहा है कि यहाँ से निकले। बहरहाल अभी तक भाई लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक गद्दा इस तरह से बिल्कुल फारिग कर दिया, लेकिन इसमें नहीं था, नज़र तो नहीं आ रहा है अभी तक। उम्मीद नहीं है यहाँ पे हो। अभी दूसरे के लिए फिर जाना पड़ेगा। देखें ना, मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। अक्सर ऐसे सांप पर मैं बता रहा था कि हमारे हाथ से निकल गए हैं, और अभी भाई लोग कोशिश कर रहे हैं। हम तो जब एक कदे में घुस जाता था सांप, हम छोड़ देते थे। हमें पता था कि अभी अंदर इनके और भी मतलब मुख्तलिफ चूहे अपने जगह बनाते हैं सेफ्टी के लिए। अभी इनको ढूंढना नामुमकिन है। जितना हम लोग ऊपर से आवाज़ होता है तो और ज़ोर लगा के अंदर चले जाते हैं ना। तो ये देखें रज़ाक भाई भी खड़े हैं। तो मुझे लग नहीं रहा, मेरा फिर भी कोशिश कर रहे हैं सिकंदर भाई, शायद निकले। भी देखते हैं निकलता है या नहीं। बहरहाल ये देखें नहीं था इसमें भी, अभी निकल गया है, लग ऐसे रहा है। अभी ये दूसरे या तीसरे दिन निकल के चला जाएगा, या कुछ देर जब जैसे ही रात होगी ना, जब ये भी सुनता है आखिर महसूस करता है कि कोई नहीं है, निकल के चला जाएगा। अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश कर रहे हैं इमदाद भाई और सिकंदर भाई, लेकिन लग नहीं रहा कि ये निकले। देखें बहुत सारी कोशिश की है इन्होंने, पर नहीं निकला। फिर ये देखें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं अभी किधर चला गया है। तो बहरहाल हमने कहा चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि शाम का टाइम था, अभी शिकार का मौसम भी टाइम हो रहा था। फिर हम लोग शिकार के लिए निकले। ये इमदाद भाई और रज़ाक भाई का एक जोड़ी हम लोगों ने बनाया किसी और साइड पे, क्योंकि शिकार में अक्सर एक जगह पे नहीं, एक दूसरी साइड पे जाएगा। एक दूसरे परिंदे होते नहीं हैं, इक्का दुक्के होते हैं, तो उनके लिए सारे अगर इकट्ठे चले जाएँ तो फिर शिकार मुश्किल से होता है। हम और बिलावल भाई हुए, तो रज़ाक और इमदाद भाई चले गए। बाकी दोस्तों को हमने घर में छोड़ा। ये बिलावल भाई हैं मेरे साथ थे। तो उसके बाद ये नाजरीन हम लोगों को शिकार मिला। ये देखें नाजरीन, ये फायर किया भाई ने, ये देखें दो नीचे आ रहे हैं, दो गिर गए, ये पहला ये दूसरा। उसके बाद अभी हम लोग अपना शिकार उठाने, तीसरा उस साइड पे जा रहा था, तो इसको बाद में देखेंगे। लगता तो है उसको भी, क्योंकि इकट्ठे बैठे हुए थे। हमने मोटरसाइकिल इस तरीके से लाया तीनों इकट्ठे एक ही जद में आ जाएं। देखें दो तो बहरहाल गिरे थे, हाँ एक इस तरफ है एक ये है, दो बिल्कुल गिरे हैं। तीसरा भी आगे जा तो रहा था, लेकिन लगता है गिर जाएगा, क्योंकि एक ही जद में थे न तीनों। कोशिश ये की थी हम लोगों ने। तो इसको हम लोग तो अपनी ज़बान में गिरा बोलते हैं, सफ़ेद गिरा, बाहर मुल्कों से आता है। बहरहाल तो देखते हैं अब आगे। ये दो शिकार तो हो गए हैं,
हमारे भी अभी दूसरे दोस्त उस साइड पे गए हैं, तो उनका पता नहीं है अभी क्या हुआ है उनका। ये देखिए नाज़रीन, ये सफ़ेद गिरा हम इन लोगों को बोलते हैं, इन परिंदों को मतलब। तो अभी देखते हैं आगे चल के, हो सकता है तीसरा भी गिरा हो ना, तो इन दोनों को भी उठाते हैं, आगे चलते हैं थोड़े। ये देखें तीसरा भी हमें उसी जगह से थोड़ा आगे मिला है। जैसे ही हमने, ये देखें नज़र, ये तो पानी है, इसी दरख्त के पीछे वाले दरख्त पे हमने मारा था, वो थोड़ा सा वहाँ से उड़ के आगे गिरा है। तो बिलावल भाई को मैंने, अभी उसमें भी सांस चल रही थी, मैंने कहा इसको भी फिलहाल कर दो। तो अभी हमारे टोटल हो गए हैं 3। तो अभी और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी सूरज अभी है, अगर कोई शिकार हमें मिलता है तो। ये देखें नज़रें, ये तीसरा भी आ गया है। बहरहाल अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे पानी भी है, तो यहाँ पे पानी भी है, थोड़ा हाथ मुंह धोएंगे इसमें। कोशिश है कोई अच्छी जगह देख लें। तो उसके बाद ये जब बारिश होता है, बारिशों का पानी इकट्ठा होके फिर उनमें जमा हो जाता है, फिर माल मवेशी भी पीते हैं। यहाँ के लोग भी इसी पानी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पानी का किसी किस्म का निज़ाम नहीं होता, तो मजबूरी है, तो लोग पीते भी यही हैं, अपने माल मवेशियों को भी देते हैं। तो अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, मैंने कहा चलो हाथ भी धो लेंगे, इसी बहाने गर्मी को कम करने के लिए थोड़ा सा मुंह भी धो लेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे और शिकार के लिए। तो देखें नाज़रीन, ये इनकी अपनी लाइफ होती है, देहात वाले लोगों की एक और ज़िंदगी होती है, एक अलग किस्म की। ये इंटरनेट दुनिया इन चीज़ों से दूर रहते हैं, अपना माल मवेशी चराया, अपना 2 वक्त का रोटी, चाय भी अभी आ गया है। पहले इन इलाकों में चाय भी नहीं होता था, मतलब बस 2 टाइम का रोटी मिल जाए वो भी बड़ी बात थी। भी आस्ता आस्ता, लेकिन अभी तक पानी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। बाकी तो गैस बिजली वो बातें तो छोड़ दो, वो तो दूर की बातें होती हैं ना। यहाँ पे बस ये है कि बारिश हो जाए तो पानी इकट्ठा होता है, फिर उसी को माल मवेशी और ये लोग पीते रहते हैं। हम लोग आगे निकले, आप लोग देख रहे हैं अभी तक हमें कोई शिकार नहीं मिला है। बहरहाल हम अपनी कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। घने जंगल में आ गए हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई परिंदा हो। हमने मोटरसाइकिल को रोका, चारों तरफ से देख रहे हैं, कोई परिंदा हो सकता है किसी दरख्त पे बैठा हो तो हमारा शिकार हो जाए, लेकिन नहीं ही मिला। फिर आगे दरख्तें थी, ये आप देखें सामने पहाड़ है, तो उस तरफ दोस्तों से रब्ता हुआ है, उन्होंने भी 2-3 को मारा है। तो अभी देखते हैं, ये है नज़रन, अभी शाम का टाइम, हम लोग वापस आ गए। वो दोस्त भी 3 हम लोगों ने सफ़ेद गिरे मारे थे, 3 भाइयों ने हंटिंग किया, टोटल 6 हो गए हैं। तो समझो रात का गुजारा हो जाएगा, बाकी अल्लाह मालिक है। ये देखें अभी दोस्तों के साथ थोड़ी सी वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी हम लोगों ने की, क्योंकि ये दिन हम अक्सर ज़िंदगी रहे न रहे, लेकिन ये दिन इंसान को याद आते हैं, जो इंसान देहातों में अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारता है। यहाँ पे नो टेंशन, किसी किस्म की टेंशन नहीं होती है, पुरसुकून माहौल होता है। फिर दोस्तों के साथ मिल बैठ के, अभी शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब के करीब करीब। अभी हम लोगों ने कहा चलो खाना भी यहीं पे बनाते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, क्योंकि जितने बाल थे सब निकाल दिए और सबको इकट्ठा कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ पे हम खाना बनाएंगे। ये गौस बख्श भाई है, अहमद बख्श भाई है, रज़ाक भाई है। तो ये बिल्कुल अभी रात हो गई थी, तो ये अभी पहले टमाटर वसल, उसके बाद अभी गोश्त डालेंगे आस्ता, जब से हो जाए तो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देहात का खाने में, सोने में, बैठने में, चलने में, हर चीज़ में मज़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर सुकून माहौल होता है। ना कोई रश, ना कोई गाड़ी, ना कोई बिजली, ना कोई
लैंटिंग, ना कोई मोबाइल, ना कोई नेट। जो पिछले ज़माने में ज़िंदगी अपने लोग गुजारते थे उसी तरीके का एक माहौल मिलता है, जिससे इंसान पुरानी यादें ताज़ा कर सकता है। तो फिर उसके बाद ये नाज़रीन देखें, गोश्त भी डाल दिया है भाई ने मेरे ख्याल में। जी हाँ बिल्कुल, जो परिंदे थे वो सारे डाल दिए हैं। तो ये देखें नाज़रीन, पूरी तरह ये गल को उतारेंगे। कोशिश है कुछ सेवइयाँ भी हम ये साथ में ले सुई से, तो इंशाल्लाह वो भी इसमें डालेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, ये कुछ सेवइयाँ भी हम लोग लाए थे वो भी करेंगे, क्योंकि परिंदे भी थोड़े कम हैं। वैसे भी फिर मीठा थोड़ा खाने के बाद होना चाहिए ना, इस वजह से। बाकी तकरीबन हमारा खाना भी तैयार होने के करीब है, लेकिन अभी थोड़ा खाना तैयार हो जाए फिर उसके बाद से भी यहाँ पे चढ़ाएँगे, फिर वो भी करेंगे। फिर सुबह भी शिकार का इरादा है अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह। तो ये देखें अभी सेवइयाँ जो है वो भाई डाल रहा है, मैं भी नज़दीक जाके कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये पावर बैंक मैं साथ ले जाता हूँ वहाँ पे, फिर उसमें जो LED की लैंड्स हैं वो सिर्फ उस टाइम जलाते हैं जब खाने का टाइम वो तैयार करने का, इस वजह से। बाकी तो वैसे अंधेरा होता है। तो ये देखें नाज़रीन, थोड़ा सा सेवइयाँ बना रहा है भाई, अभी और डाल देता है। देहात के माहौल में जिस तरह घर तो नहीं है बंदा बोले कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जिस तरह हो, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि देहाती माहौल होता ही ऐसा है ना। जिस घर में तो अभी हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ मतलब रखी होती है। देहात में जो चीज़ मिल जाए बिस्मिल्लाह, तो अगर ना मिले भी उसका शुक्र अदा करे बंदा, कोशिश तो करता है हर कोई। आपने खुद देखा है, मुझे काफ़ी वीडियो में सूखा रोटी भी खा लेते हैं, जो कुछ मिल जाए जिधर जगह मिल जाए सो जाते हैं। देहात में चलता है ही यही है ना। बाकी दोस्तों के हाथ से जितना होता है वो बिल्कुल कोई कसर भी नहीं छूटते हमारे लिए। दिन भाई बैठे हुए हैं, रज़ाक भाई अभी गपशप में मसरूफ़ हैं। तो ये देखें रज़ाक भाई, ये तो मेरा सामान वगैरह रखा हुआ है। मनवेश भाई भी फ़ोन पे देखें, चारों तरफ अंधेरा है, चाँद निकला हुआ है। अभी बिल्कुल खाना निकलने के करीब है, तैयार हो गया है। सेवइयाँ भी अभी निकाले हैं भाई ने, थोड़े से कुछ निकाले हैं, कुछ बाद में निकालेंगे। अभी खाना निकाल रहे हैं, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। ये चलता रहता है। देखो कि जिससे सेव निकाले हैं उसी से अभी खाना भी मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि ये होता है देहात में सब चीज़ चलता है। ये देखें नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि रोशनी से फिर ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो आ जाते हैं ना, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि फिर वो खाने में गिर जाते हैं। आपको नज़र भी आ रहे होंगे मोबाइल कैमरे के सामने अक्सर, ये इसलिए मैं एक जला देता हूँ। रज़ाक भाई अभी तक मसरूफ़ है अपने जलस में। तो अभी हम लोगों ने, मैंने कहा उठ जाओ अभी खाने का टाइम हो गया है। बस भाई भी हैं। फिर इंशाल्लाह रात को हम सोए, फिर सुबह के टाइम हम लोग निकले। फिर इसी तरीके से दो दो करके मैं और इमदाद भाई निकले। इस जगह पे काफ़ी ठहरे, तकरीबन 2-3 घंटे, लेकिन कोई भी शिकार हम लोगों को नहीं मिला। बहरहाल इतना परिंदे ज़्यादा आए हुए भी नहीं थे। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहा आपको बता दूं, इसमें हम बलोची में इस बकरी को वाशिर कहते हैं। आप लोगों का पता नहीं है, ये कई कई जगहों पे ऐसा होता है। भी देखें इसके, ये बिल्कुल छोटा बच्चा है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और बगैर बच्चे दिए हुए ये दूध दे रहा है। मतलब ये खुद अभी बच्चा है और दूध दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। फिर हमने जो बड़ों से मालूमात ली कि भाई इसको वाशीर बोलते हैं बलूची ज़बान में। ये काफ़ी मतलब
कई बकरियों के मतलब बाद एक बकरी ऐसा होता है। तो ये आपके सामने है। मैंने कहा ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक इसके ऊपर ना कोई मतलब गाभन हुआ है, ना कोई बच्चा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। उसके आप खुद भी देख सकते हैं, सिर्फ ये है कि दूध दे रहा है। ये आपके सामने आप देखें छोटा सा, लेकिन कुदरत की शान होती है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। फिर ये रज़ाक भाई ने लिया थोड़ा शोल के लिए। मैंने कहा, बोलता है इसको भी वीडियो में डालो। मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो नाज़रीन बहुत जल्द आऊँगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।